तो आईटी एक्ट 2000 के बारे में यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के बारे में दो चीजें ऐसी है जो अभी बहुत हाईलाइट है और आने वाली एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, क्या है, तो यहां पर इस आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 69, ठीक है, इसमें सेक्शन मतलब होता है धारा, तो धारा 69 और यहां पे सेक्शन 73, तो दो सेक्शन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है, सही तरीके से समझ लेना है इसको। और उसके बाद में फिर यहां पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें क्या है अपने आने वाली एग्जाम्स के लिए वो यहां पर देखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो यहां पर स्टार्ट करें उससे पहले आपको यहां पे थोड़ा सा ये बता दें कि ईसीआई क्या है। ठीक है, ईसीआई, और उसकी वजह से यहां पर ये चीजें बहुत हाईलाइट है अभी। ठीक है, अब यहां पे ईसीआई मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो फिलहाल आज के ही पेपर में आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से यहां पे सिंपल बोले तो यहां पे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कुछ मस्त तरीके से डायलॉग वगैरह मारे हैं और एक से एक चीजें यहां पर सोशल मीडिया को लेकर बात की। ठीक है, मतलब सोशल मीडिया पे एक प्रकार से अटैक किया उन्होंने कि इसका गलत इस्तेमाल करने वालों के लिए क्या क्या होगा, और जो सही इस्तेमाल करने वाले होंगे उनकी तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन गलत के लिए यहां पे बहुत खतरनाक तरीके से उन्होंने डायलॉगबाजी की। ठीक है, तो अब यहां पे इससे हम समझ सकते हैं कि अभी तक हम ये समझते हैं कि जो खान सर की जो वीडियोस वगैरह है वो अधिकतर स्टूडेंट्स देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे अधिकारी लोग भी देखते हैं और उनसे ये भी सीखते हैं कि डायलॉग वगैरह किस तरीके से मारे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखें ईसीआई, तो आपको सबसे पहला प्रश्न आपके लिए ये है कि इंडिया के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है या मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। ठीक है, कौन है, तो यहां पर मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, मुख्य चुनाव आयुक्त यहां पर ये कौन है, राजीव कुमार। ठीक है, एक बात यहां पर ध्यान रखना है, यदि आपने ध्यान नहीं रखा इनका तो आपके जो आने वाली जो एग्जाम है जो आप देने वाले हैं हो सकता हो एक नंबर से आपका एग्जाम अटक जाए। ठीक है, क्योंकि यहां पे जो चीजें हैं काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने यहां पर क्या बोला है, यदि आज के पेपर में आपने पढ़ा है तो यहां पर स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा। ठीक है, उसमें आप पढ़ भी सकते हैं वीडियो को रोक कर। तो यहां पर इन्होंने एक डायलॉग यहां पे दिया है, एक नहीं दो यहां पर दिए हैं। अब वो क्या है डायलॉग, थोड़ा सा वो देख ले। सोशल मीडिया पे आजकल आप बहुत देखते हैं किसी पार्टी सरकार के विरुद्ध बहुत सारी खबरें वगैरह चलती रहती है, बहुत सारी न्यूज वगैरह देते रहते हैं। ठीक है, और बाकी यहाँ पे विपक्ष के को लेकर भी बहुत सारी न्यूज वगैरह देते हैं। तो अब यहाँ पर इसको लेकर राजीव कुमार ने क्या कहा, इसको थोड़ा सा देख लें और क्या उन्होंने डायलॉग दिया। तो इन्होंने जो भी से कि डायलॉग दिया है, एक शेर बोला इन्होंने, वो किनका था, तो वो यहाँ पर था किसका, बशीर बद्री का। ठीक है, बशीर बद्री जो कि क्या है, एक शायरियां वगैरह करने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है, शायर वो क्या है या फिर शेर क्या है, थोड़ा सा इसको देख लें। उन्होंने ये बोला है कि दुश्मनी जमकर करो मगर ये गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। ठीक है, तो यहां पर इनडायरेक्टली जो मान लो से कि इस तरीके से खबरें फैलाने वाले लोग हैं या फिर कुछ विरोध में, मतलब किसी पार्टी या सरकार के विरोध में मान लो से कोई न्यूज वगैरह बनाते हैं, तो उनके लिए यहां पर यह बात कही गई है कि दुश्मनी करो तो जम के करो, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि जब बाद में हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना होना पड़े। राइट, तो ये यहाँ पर बोला है कि इन्होंने, यहाँ पे फोटो वगैरह देख सकते हैं। और फिर उसके बाद में एक और बात यहाँ पे उन्होंने बोली है, और वो भी उनका ही डायलॉग है। उन्होंने बोला है, वो क्या है, वो ये है कि झूठ के बाजार में रौनक तो बहुत है, लेकिन गोया बुलबुले की तरह तुरंत ही फट जाती है। अब जैसे पानी का जो बुलबुला होता है उसकी तरह तुरंत फट जाती है, ये इन्होंने बोला है। ठीक, तो अब यहाँ पर इन्होंने यहाँ पे ये सारी चीजें बोली है, लेकिन उसके साथ में सेक्शन 69 और सेक्शन 73 के बारे में यहाँ पे बात की है, क्योंकि इन्हीं सेक्शन के अंतर्गत ये सारी बातें आती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तो आईटी एक्ट 2000 के बारे में यहाँ पर ये सबसे पहला वाला पॉइंट है, इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में और भी देखें उससे पहले यहाँ पे एक बात ये नोट कर लो थोड़ा सा कि इलेक्शन कमीशन की ओर से यहाँ पे एक बात कही गई है कि जितने भी मतदाता है वो अपनी शिकायत यहाँ पर सी विजिल ऐप पर आप दर्ज करा सकते हैं। और यहाँ पर अब 100 मिनट, ठीक है, 100 मिनट, ये यहाँ पर बात की गई है कि 100 मिनट के अंदर अंदर आपकी जो प्रॉब्लम है, आपकी जो शिकायत है, वो उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ये यहाँ पर बोला है। जबकि आप लोगों सभी को पता है कि अभी बहुत सारी एग्जाम्स हुई है, जैसे पटवारी का एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, उसमें इतना फर्जीवाड़ा हुआ, इतना सब कुछ हुआ, इतना सभी को लगभग पता है, लेकिन उसमें 7 से 8 महीना जांच चली, उसके बाद में भी 0 यहाँ पर रिजल्ट निकला। मतलब ये है कि किसी भी प्रकार का कोई स्कैम नहीं हुआ है, ये सिंबल बता दिया है। क्लियर है, तो अब इतना टाइम के बाद में भी कुछ भी रिजल्ट मान लो नहीं निकला है, तो यहाँ पर 100 मिनट में सारी प्रॉब्लम दूर करने का यहाँ पे इन्होंने वादा किया है। ये क्या है, वादा है। ठीक है, किनका है, ये राजीव कुमार का है। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। तो ये है, अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। बाकी इसकी पुरानी वाली जो पेंडिंग में लाखों में शिकायतें दर्ज है, अब उनका पता नहीं प्रॉब्लम का सोल्यूशन हुआ नहीं हुआ है। ठीक है, तो वो बाद में मालूम पड़ जाएगा जब भी न्यूज़ वगैरह मिलेगी। तो अब यहाँ पर ये है, खास करके अपने लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, सी विजिल ऐप यहाँ पर ये है। ठीक है, जिसके ऊपर मतदाता क्या करते हैं, शिकायत करते हैं। शिकायत,
ठीक है, शिकायत कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे इसको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में सेक्शन 69 को देखते हैं। ठीक है, अब सेक्शन का मतलब होता है धारा, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब सेक्शन 69 यहाँ पर ये सरकार को क्या पावर देता है, क्या अधिकार देता है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो सेक्शन 69 सरकार को ये अधिकार देता है कि वो किसी भी सोशल साइट को ब्लॉक करवा सकती है। क्यों? क्योंकि मान लो कि कोई भी साइट ऐसी है जो किसी न किसी गलत इंफॉर्मेशन वगैरह देती है, या फिर कोई अपराध में लिप्त है, या बहुत सारी ऐसी साइट मान लो से कोई व्यक्ति ऐसा है जो आतंकवादी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये है। और बाकी साइबर अपराध को लेकर मान लो से कोई गलत हरकत वगैरह कोई करता है तो उन साइट को ब्लॉक करने का काम या ब्लॉक करवाने का काम कौन कर सकता है? केंद्र सरकार ये कर सकता है। किस धारा के अनुसार? तो 69 के अनुसार। ठीक है, ये यहाँ पर है। ठीक है, और बाकी साइबर अपराधी मान लो से कोई है तो उसको गिरफ्तार करवाने का काम भी केंद्र सरकार का है इस धारा के अनुसार। अब फिर यहाँ पर देखें सेक्शन 73। ठीक है, सेक्शन 73 बोलो या फिर धारा 73 बोलो, इसमें फर्जी डिजिटल हस्ताक्षर के विरुद्ध मान लो से कि कार्रवाई करना है या फिर कोई एक्शन लेना है तो वहां पर ये धारा लग जाएगी सेक्शन 73। राइट, तो इस तरीके से इस धारा के अनुसार या इसके अकॉर्डिंग बोले या फिर इसके तहत आप को मान लो से केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार में कोई मान लो से कि जो भी अधिकारी है जिसके विरुद्ध कोई काम होता है या फिर कोई जो हस्ताक्षर है मान लो से कि किसी भी सीएम का है या कोई अधिकारी का है, वो मान लो से गलत तरीके से कोई इस्तेमाल करता है। ठीक है, साइन किसी और का है, कोई और चिपका के उसको दे रहा है, इस टाइप से मान लो से फर्जीवाड़ा होता है तो उसके विरुद्ध यहाँ पे जो कानूनी कार्रवाई होती है वो सेक्शन 73 के अनुसार होती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर दो थे यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें जानना बहुत जरूरी है और हमारे एग्जाम के लिए कंपलसरी है। राइट, आने वाले एग्जाम्स के लिए, इसलिए यहाँ पर ये दोनों डिस्क्राइब किया पूरा यहाँ पे बताया। तो इसको एक काम करना है आपको कि ये दो धाराएं हैं, इनको अलग से आपको लिख के रख लेना है ताकि ये आपको दिखती रहे और आपके एग्जाम में यदि आए तो ये गलत ना हो। राइट, तो दोस्तों यहाँ पर बस ये वीडियो यहाँ तक ही और इसको यहाँ तक ही एंड करेंगे। और बाकी आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना है। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।